और चल क्या रहा है? कन्या विक्रणीयो लोभात, कन्या का विवाह नहीं कर रहे तो क्रय विक्रय हो रहा है, कन्याओं को बेचा जा रहा है। परिणाम क्या होता है? दंपतिनाम चकलकनम, पति पत्नी में नित्य डंडा बज रहा है, पति कुछ कहता है, पत्नी कुछ कहती है। ये मैंने गृहस्थियों का विडंबना देखा तो मैंने सोचा यहाँ कहीं शांति नहीं है, खोजने आया था शांति, जहाँ देखो वहीं क्रांति। अब मैं चलता हूँ, भगवान ने जिस यमुना तट पे अपने सुंदर सुंदर बाल चरित्र किए थे वहां जाऊंगा तो मुझे अवश्य शांति मिलेगी। ऐसा सोच के नारद जी जब यमुना के तट में आए तब मैंने एक बड़ा ही आश्चर्य दृश्य देखा। भैया आपने क्या देखा ऐसा दृश्य? क्या बताऊं? एक शगन वृक्ष की शीतल छाया में एक तरुणी बैठी बैठी विलाप कर रही थी। कैसे? उसके बगल में दो बुढ़े पुरुष भी पड़े हुए थे, तमाम सुंदरियां उसकी सेवा में लगी हुई थी, फिर भी वो विलाप कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं वहां जाके उस तरुणी से पूछता हूं क्या बात है देवी। मेरे सोचने से पहले ही तरुणी ने मुझे देख लिया और तुरंत मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम। हे साधु, अरे साधु तनिक रुक जाइए, मेरे मन की चिंता है उसको दूर करते हुए जाओ। आप साधु संतों की दर्शन मात्र से ही जीवों का परम कल्याण हो जाता है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम, सभी क्लेश क्रांत सब दूर हो जाते हैं। ऐसा सोच के जब उसने कहा तो मैं तुरंत उसके पास पहुंचा और मैंने पूछा, देवी काशित्वम का विमोचेमा नार्या च पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। देवी जल्दी से अपने दुख का कारण बताओ। तो उस देवी ने तुरंत कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानहु कल योगे नजर जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दो बुढ़े पुरुष मेरे अगल बगल पड़े हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं और तमाम सुंदरियां जो हैं ये मेरी सेवा भी कर रही हैं। ये है कोई नदी है, कोई अप्सराएं हैं, अनेक देवियां हैं, सुंदरियां हैं, सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी ने पूछा, तो रो क्यों रही हो? प्रभु महाराज विडंबना ये है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मेरा वृद्धि हुआ। गुजरात में जब मैं आई तो मेरे अंग प्रत्यंग क्षीण होने लगे, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में पहुंचते ही मैं एक नई स्वरूप में आ गई, तुरंत युवती हो गई। परंतु ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए। अब ये तो कोई बात भी है कि माता 80 साल की, बेटा 25 साल के, यहाँ तो उल्टा हो गया, बेटे 80 साल के, माँ 25 साल की। तो माँ ने कहा, ये ऐसा प्रभु आप अब कुछ उपाय करिए, ये मेरे बेटे वृद्ध हुए हैं, मेरे से भी ज्यादा बुजुर्ग हैं और मैं युवती, ये तो असंगत बात हुई। तब तुरंत नारद जी पहचान गए, अरे माँ आप तो भक्ति देवी हैं, आपके बुलाने पर तो भगवान भी किसी भी कैसे भी दरवाजे हैं वहां पहुंच जाते हैं। दरिद्र हो दरिद्र क्या पहुंच जाते हैं, जहां भक्ति वहां भगवान, बिना भक्ति के भगवान कहां।
आपको मैं पहचान गई, तुरंत प्रणाम किया। तब नारद जी कहते हैं, माँ आप चिंता मत करो, मैं सारा रहस्य समझ गया हूं। तीनों लोकों में यदि कोई माना जाता है तो भक्ति को ही, सब बिना भक्ति के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तीनों काल में तो आप बड़े सुख से रही हैं, अब आ गया है कलियुग, इसीलिए आपकी ये विडंबना है। मां अभी तुरंत मैं आपको ये ठीक करता हूं। नारद जी ने तुरंत ध्यान व्यान लगाया, गीता उपनिषद सब सुनाने लग गए। नारद जी महाराज तक पड़ जाते हैं तो एकदम नारद जी कह रहे थे कि आकाशवाणी के द्वारा कहा, अरे नारद सत्कर्म करो, कर्म करने पर ही ये दो वृद्ध पुरुष ठीक हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा, इतनी देर से सत्कर्म ही तो कर रहा हूं, और आकाशवाणी ये भी कहती है कि ये सत्कर्म की शिक्षा कोई तुम्हें महापुरुष संत ही बताएगा। तो महाराज भैया नारद कहते हैं सनकादिक ऋषियों से, प्रभु इसी सत्कर्म की खोज में मैं आ रहा था, तो इतने में ही आप मुझे मिल गए। अब आपसे उच्च कोटि का संत और कौन है, कृपा करके आप ही बताएं कि ये सत्कर्म क्या है। तब सनकादिक ऋषि बड़े जोर से हंसते हुए कहते हैं, नारद जी कभी कभी दूसरों को चक्कर में पड़ डालने वाला नारद आज खुद चक्कर में पड़ गया। नारद जी सत्कर्म का मतलब है भागवत। नारद जी ने कहा, भागवत ये कैसी बात हुई, जो भी वेद का सार है वही तो भागवत है, और मैंने मूर्तिमान वेद ही सबको उन्हें सुना डाला, तो अभी उससे कुछ नहीं हुआ, तो ये भागवत से कैसे होगा। तो ऋषियों ने दो उदाहरण देके समझाया कि नारद जी आप यदि ये कहो, आपने आम खाया है, हाँ भैया खाया है, और आम का स्वाद लेके आप ये कहो कि आम जब इतना मीठा हो तो जिस वृक्ष में ये लगा है ये वृक्ष कितना मीठा होगा, ये तो असंगत बात हुई। तो वेद है वृक्ष, उसका फल क्या है, भागवत। दूसरा उदाहरण, मिठाई बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा, शक्कर ही मिठाई में शक्कर ही डाली जाती है, और शक्कर कैसे बनती है, गन्ने के रस से। यदि आप ये कहो कि हम मिठाई में गन्ने का रस डालेंगे तो गन्ने के रस से शक्कर नहीं बनेगी। तो ऐसे ही जो मूर्तिमान वेद से नहीं होगा वो केवल भागवत द्वारा होगा। उदाहरण तो बहुत दिए ना सनकादिकों ने, और समझाने के बाद तुरंत नारद जी राजी हो गए। अच्छा महाराज अब तो आपके मुख से ही भागवत का श्रवण करेंगे। तो नारद जी ने कहा, लेकिन ये किया कहां जाए। तब सनकादिकों ने कहा कि इसका आयोजन है वो हरिद्वार में किया जाएगा। अच्छा भैया ठीक है, हरिद्वार में इसका आयोजन करते हैं, लेकिन यहां समझने की बात यह है सज्जनों कि वो दो वृद्ध पुरुष जिसके लिए ये कथा किया जाएगा वो पड़े हुए हैं वृंदावन में। तो वृंदावन में कोई सामान्य भूमि नहीं। आप लोग आगे हिरण्याक्ष की कथा में श्रवण करेंगे। वृंदावन की महिमा अभी 7 दिन है, अभी तो अब आगे श्रवण करेंगे वृंदावन की महिमा। अगर कथा ही करना है तो वृंदावन में क्यों नहीं। और ये मिले कहाँ हैं, बद्रीनाथ क्षेत्र में, उत्तराखंड में। तो अगर कथा ही करनी तो बद्रीनाथ भी इतना बड़ा तीर्थ है, तो वहां क्यों नहीं किया, तो हरिद्वार में ही क्यों। इसके लिए सज्जन हमारे विद्वान जो वृंदावन के हैं वो तर्क देते हैं कि हरिद्वार का अर्थ है हरि के धाम को जाने वाला दरवाजा। बहुत से लोग हरिद्वार कहते हैं, बहुत से कहते हैं हरिद्वार। हर माने शिव और हरि माने भगवान विष्णु। और आप चाहे बद्रीनाथ जाओ चाहे केदारनाथ जाओ, ऋषिकेश में से होके गुजरना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र में
हरिद्वार में से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए दोनों देवताओं के भगवान के पास जाने के लिए जिस द्वार से हम गुजरते हैं उसी द्वार में भागवत का विशाल आयोजन किया। अब तो सब ऋषि महात्मा मुनि, अब नारद जी ने हल्ला कर दिया, भाई यहाँ पे हरिद्वार में विशाल आयोजन होगा भागवत का, सब लोग पधारो। इतने में ही सब देवतागण साक्षात मूर्तिमान वेद भी साकार रूप लेके वहां गंगा द्वार के गंगा तट में भागवत श्रवण हेतु आए। ऋषियां, बहुत से ऋषि घमंड से नहीं आ रहे थे। अरे कोई हम कम ज्ञानी हैं क्या जो वहां जाके भागवत सुनेंगे? बहुत से लोग होते हैं अभिमानी, अरे हम कोई कम ज्ञानी हैं, हम खुद भी कथा वाचते हैं भाई, हम उसकी कथा में क्यों जाएं? लेकिन बहुत भृगु ऋषि, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन ऋषि, ये सब उनको खींच खींच के लेने के लिए गए। हरिद्वार है बीच का स्थान, इधर हरिद्वार से नीचे जितने तराई क्षेत्र है सब लोग वहां पहुंचे, उनको निमंत्रण भेजा भाई, उनसे भी कहा गया भाई सब लोग आना, गृहस्थ भी, और जो योगी जो योग कर रहे हैं, साधना में लिप्त हैं, वो भी कथा श्रवण हेतु आए। ऐसे दोनों तरफ से भगवान की कथा सुनने के लिए ऋषि संत महात्मा सब एकत्रित हुए और भागवत का विशाल आयोजन हुआ। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को लेके वहां पहुंचे और नारद जी कहते हैं, महाराज बिना भाग्य उदय के संत के दर्शन नहीं होते, बिना संत के दर्शन के हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमचलवति पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार न संविधाय हि तदोदयते विवेक। बिना भाग्य के उदय हुए किसी संत का दर्शन नहीं होता। इसी श्लोक का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में किया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के हम तो भागवत का आयोजन हरिद्वार के गंगा और भागवत की महात्मा की चर्चा करने लगे। सनकादिक ऋषि कहते हैं, सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं शमाश्रये। इसके श्रवण मात्रे से ही भगवान समय हो, जहां मिल जाए तुरंत पहुंच जाओ। और ऐसे नहीं कि आप आए सत्संग में, आते आते घर का काम याद आ गया, अरे भैया हमें तो महात्मा का श्रवण करा रहे थे सनकादिक ऋषि, तो इतने में ही क्या देखा, भक्ति महारानी बीच में बैठी हुई थी। सबके अलग अलग स्थान हैं, यहाँ देवता बैठेंगे, यहाँ देवी बैठेंगे, यहाँ पुरुष बैठेंगे, ऋषि मुनि सब अलग, गृहस्थियों का ये स्थान। तो इतने में ही देखा सत्संग अभी केवल महात्म्य हो रहा है, भागवत के महत्व का प्रतिपादन ही हो रहा है। मुरारे नाथे नामानि मोहर वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरि बोल हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी कीर्तन करती हुई सब मुनि मंडली के निकट अंदर प्रवेश हुई। जैसे ही जहाँ कथा हुआ था तो सब आपस में कहने लगे कथम कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम मुनीना मध्य इति तर्कयन्ति। सब तर्क करने लगे भाई कौन है ये, बीच में कैसे आ गई कथा के बीच में। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ऐसे ही नहीं, दोनों जो भक्ति महारानी के पुत्र थे पूरा यौवन अवस्था में आ गए और माता जैसी भक्ति रानी जैसी थी पुनः वैसी हो गई। सूत जी महाराज तो वर्णन करते करते कह गए कि ये कथा सुनने से जो जीवित हैं, जिन्होंने जैसे हम लोग अभी सब आप कथा सुन रहे हैं, ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मरने के बाद भी जो इस कथा का श्रवण उनके नाम में कराया जाता है ना, तब भी वो तर जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्तायज्ञेन कलौ फलिन्ति ते। जो क्रोध के अग्नि में जलते रहते हैं, विषयों जिनका व्यसन बन गया है, ऐसे पुरुष पाप करते हुए जीवन में तो कभी पुण्य नहीं किया, लेकिन जो भी पाप करते हुए मर जाते हैं, मरने के बाद भी भागवत का श्रवण होता है, तब वो कल्याण उनका हो जाता है। तो नारद जी ने पूछा अच्छा भैया, तो ये कृपा करके बताएं ऐसे कौन तरह है। कथा को अति सूक्ष्म करते हुए चलते हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है।
तब सनकादिकों ने कहा सुनो तो, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। ये इतिहास है। इतिहास माने, इति माने ऐसा, हास माने हुआ था। जो ऐसा निश्चित रूप में हुआ था उसे कहते हैं इतिहास। तो ये इतिहास है। अत्र ते कीर्तयस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। इसके श्रवण मात्र से ही हमारे पाप कट जाते हैं। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम धुंधली पाई, धुंधली देवी था। तुंगभद्रा माने, तुंग कहते हैं श्रेष्ठ, भद्रा कहते हैं कल्याण। जो इस कल्याणकारी शरीर में, इस श्रेष्ठ शरीर में कल्याण करने वाला ये जीव है, उसे कहते हैं आत्मदेव। इस जीव का नाम है आत्मदेव। और ये धुंधली देवी जो उसकी पत्नी है, कौन है? ये बुद्धि, हमारी संशय आत्मिका बुद्धि। धुंधला का अर्थ क्या होता है? धुंधला कहते हैं शाम, न रात्रि हो न दिन हो, धुंधला होता है उस समय। करीब 6-7 बजे का वक्त समय देख लीजिए आप। आपको रस्सी जैसे कोई चीज पड़ा हुआ, वस्तु पड़ी हुई है, वो आपको धुंधला कब दिखाई देगा? जब या ना ही रात्रि हो ना दिन हो, तब आपको वो धुंधला दिखाई देता है। अगर सच्ची रात्रि होगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा इतना गहरा होता है कि आपको सामने भी कुछ होते हुए भी नहीं दिखाई देगा। और दिन होगी, दिन में तो सब कुछ दिखाई देता। तो धुंधले की बात कहाँ? तो ये हमारी संशयात्मिका बुद्धि है। बुद्धि क्या कहती है? ऐसा करूं ना करूं, हर समय एक संशयात्मिका, मतलब सोचती रहती है, हाँ ना, कोई निर्णय नहीं ले पाती। उसका नाम है धुंधली। ये जीवात्मा है आत्मदेव, उसकी बुद्धि है धुंधली। और धुंधली देवी कैसी है? लोकवातारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिकः सुरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उनको यदि कोई चीज प्रिय है तो केवल कलह, बिना लड़ाई झगड़े का तो भोजन भी नहीं पचता। एक बार किसी से जब तक लड़ नहीं लेती दिन भर में, अब भोजन नहीं पचता उसका। तो ऐसी पत्नी और पति आत्मदेव, पति परम ज्ञानी, परम तपस्वी थे, लेकिन इनका संतान नहीं था। संतान न होने से ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी होने से आस पड़ोस वाले कहते हैं, जिसके यहाँ संतान नहीं होता उसके यहाँ तो पानी पीना भी पाप है। संसार की ये बातें सुन सुनकर आत्मदेव को ग्लानि हुई और अपने शरीर को त्यागने के लिए जंगल में, वन में एक सरोवर के नीचे जाके बैठ गए। आत्मदेव को प्यास लगी, सरोवर में जाके पानी को पिया और अपना सिर पकड़ के रोने लगे। उसी रास्ते से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, संत ने देखा, अरे ये ब्राह्मण बैठा बैठा रो क्यों रहा है? अरे सोच रहा होगा कि इतना साल हो गया, इतने उम्र मेरी बीत गई, मैंने भगवान का नाम एक बार भी। श्री कृष्ण, कथा के बीच में जय श्री कृष्ण बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि कथा में एक व्यवधान बहुत आता है मन का। हमारे मनीराम बहुत चंचल है। जहां आत्म कल्याण की बात